14 अगस्त का दिन है, पूरा लाहौर, पूरा मुल्क जो है ना वो दुल्हन की तरह सज चुका है। इतनी अच्छी इस दफ़ा लाइटिंग हुई है, इतनी अच्छी तरह लोगों ने इस दफ़ा 14 अगस्त मनाया है ना कि भाई सल्यूट है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈल्यूट है ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ लगता 14 अगस्त का मकसद ही सिर्फ बाजे बजाना। और इधर तो भाई बाजों को लेके पूरी फाइट चल रही है, इसको मैं बाजा फाइट कहूंगी कि ये गाड़ी वाले बच्चे दूसरे जो बाजे वाले बच्चे हैं उनको देके फाइट कर रहे हैं कि भी साढ़े बाजे की आवाज़ ज़्यादा साढ़े बाजे की आवाज़ घट है। चलो भाई जो भी है, वी लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। हम पहुंच चुके हैं अभी DHA फेज़ 6 में। वहाँ पर एक इवेंट था, हम जाते हुए मैंने ये सारे रास्ते को कैप्चर किया और इतनी ट्रैफिक थी कि हम जो 7 बजे का इवेंट था हम लोग तकरीबन कोई 10 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे हैं। इतनी ट्रैफिक जैम थी, पूरी आवाम बाहर निकली हुई थी और बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो दिन को, अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ हम पहुँच चुके हैं अभी अपने वेन्यू पर, गाड़ी शाड़ी पार्क कर दी है, हम निकल गए हैं बाहर। और यहाँ जब मैंने देखा एक घर था और जहाँ पे पाकिस्तान के साथ चाइना का झंडा भी था। खैर हम पहुँच चुके हैं इवेंट पर जहाँ पे आज कॉन्सर्ट था DHA फेज़ 6 में और यहाँ पर अवाम का रश लगा हुआ था। जबकि यहाँ पे पास जो था वो एक पास 1000 का था और इतनी आवाम थी कि जैसे अंदर मुफ्त एंट्री है। इधर भी मैं अपनी पूरी दोस्तों के टोला के साथ जो है ना वो एंटर हो रही हूँ और इतने भी कोई चैकिंग चुकिंग नहीं कर रही है। बाजी तो अपने फोन नाल लगी हुई है तो भाई फड़ो इन्होंने आके DHA आ लो, एवं ही बंदे अंदर जाई जा रहे हैं। पार्क में हम लोग एंटर हो चुके हैं, बड़ा अच्छा इन्होंने सजाया हुआ है, पूरा माहौल बनाया हुआ है। भाई पूरी आवाम इतने इकट्ठी की हुई है, DHA में इवेंट था और आवाम पता नहीं शिदरियों में इतनी आई हुई सी, बहुत ही ज़्यादा आवाम थी। यहाँ पर उस तरफ स्टेज लगा हुआ था, वहाँ पे सिंगर्स अपना परफॉर्म कर रहे थे। हम लोग जब आए हैं तो सिंगर्स वगैरह वहाँ पे अपना परफॉर्म कर रहे थे। अवाम बड़ी खुशी के साथ जो है ना वो इसको एंजॉय कर रही थी। खैर यहाँ पे पूरा यहाँ पे जो है ना वो स्टॉल्स भी लगे हुए थे। सबसे पहले जो है ना आरफ चटखारा का स्टॉल लगा था। इतने बाजी जी है ना उन्हें कोई बोटी बूटी पीस पूस उनका कट हो गए थे और लड़ रही थी कि भाई मेरा पीस तुझे किसी ने दे दिता है। खैर मुझे ये बड़ा मज़ा आ रहा था और बड़ी अच्छी जो है ना वो खुशबू आ रही थी खाने की। यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे। बाजी इस बाजी का तो मसले नहीं से ख़त्म हो रहे, एक दो रोटियां हाथ फड़ के भी हले लड़ रही सी उन्होंने नाल। खैर बाकी सारे भी स्टॉल्स थे, मैंने कहा आपको सारा विजिट करवाती। खाने पीने के स्टॉल्स तो लगे हुए थे लेकिन इनकी जो कीमतें थी वो आसमान से छू रही थी। मतलब ठीक है DHA आ गए इवेंट अटेंड कर भाई, गोल गप्पे की कितने प्लेट 700-800 की मिल रही, खट्टा पानी तुहानूं इन्ना को 200 रुपये का मिल रहा है, एक रोटी जो है ना वो 200 रुपये की मिल रही थी। मतलब DHA में अगे तो कोई इवेंट होए तो ना जाना भाई, इत्थे तो तुसीं जाओगे तो वापस जेरे ना खाली जेब ही होके तुहाडी आएगी, कर्जदार होके आओगे। ये एक शवारमा जो है ना 700 का मिल रहा था। और भाई ये फ्राइज़ का तो मैंने खैर पूछा ही नहीं। मैंने कहा भाई हमारी जो खाने की चीज़ है ना असी तो बस एड्डी इन्नी महंगी चीज़ें तो गोला ही खा सकते हैं। तो हमने जो है वो गोला खाया और यहाँ पे मैं उसकी गोला वाला जो गोला बना रहा था बर्फ़ का, उसकी मैं वो देख रही थी। गोले का साइज़ भी कुल्फ़ी टाइप ही सी और इधर उसके ऊपर वो नाम लिख रहा था। यहाँ पे लोग अपने नाम लिखवा रहे थे जो कि बड़ा ही मुझे अच्छा लगा। और फिर मैंने भी ये जो है ना वो गोला शोला खाया। बड़ा अच्छा माहौल था, लोग इंजॉय कर रहे थे, अपनी फैमिली से प्यार कर रहे थे। यहाँ पे मैं सारा जो है ना विजिट शिजिट करके फिर मैंने कहा एंड पे क्या खाया जाए, तो हम और हमारे दोस्त बैठ गए भी रोटी शोटी खाने। भूख लग गई थी तो ये 2 डब्बों में पैकेट्स में तो सिर्फ हमारी पानी की बोतलें ही थी कि इतना हमने पानी पिया। सबको एक एक बोतल लाई, प्यास बहुत लगी हुई थी। हमने भी खैर लोगों की तरह फिर दिल कर रहा था आरफ चटखारा खाने को, हमने भी ऑर्डर किया। ये खाया, टेस्ट बहुत मज़े का था लेकिन भाई बहुत महंगा था, भाई बहुत महंगा था, जेबें खाली हो गई हमारी। लेकिन चलो हमने कहा एक बार खाते तो ज़रूर है ना। पेट पूजा करने के बाद हम लोग आगे भी इवेंट इंजॉय करने के लिए यहाँ पे बोल कफारा वाली सिंगर आई हुई थी जिन्हें टप टप के पूरी आवाम नूं जिहड़ा है ना टप्पन ते मजबूर कर दिता। इतने लोग जिहड़े ने इंजॉय कर रहे हैं, अपने मज़े कर रहे हैं। हमारी सीट फ्रंट पे थी लेकिन हम बस साइड पे पीछे खड़े होकर ज़रा देख रहे थे माहौल को। यहाँ पे एक्टर्स और होस्ट भी आए हुए थे, मेन जो गेस्ट थे ईमान शफकत थे। बहरहाल फिर भी हम लोग सारा इवेंट अटेंड करके हम लोग टाइम से निकल गए और यहाँ पर बाद में फायरवर्क्स हो रहे थे 14 अगस्त के। ये था आज का मेरा मिनी व्लॉग। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।